और निवेदन कर रही हूं कि मेरे मन में एक भ्रम है और वो संसार वालों ने डाल दिया भ्रम। उस भ्रम का निवारण कैसे होगा? और मैंने ये सुना है कि कथा सुनने से भ्रम का निवारण होता है, भ्रम दूर होता है। तो वो मेरा जो भ्रम है वो कैसे दूर होगा? कथा से ही दूर होगा। तो वो भ्रम निवारणी कथा सुनाएं आप। भगवान ने कहा कि भ्रम तो बताओ पहले क्या है, पता तो चले कि भ्रम है किस बात का। भ्रम यह है कि दुनिया कहती है कि ब्रह्म, कुछ लोग कहते हैं दुनिया वाले कि ब्रह्म निर्गुण है, वो कुछ दुनिया वाले कहते हैं ब्रह्म सगुण है। इसी बात का विवाद चल रहा है कि ब्रह्म निर्गुण है या ब्रह्म सगुण है। तो आप बताएं ब्रह्म निर्गुण है या सगुण है? भगवान शंकर ने कहा पार्वती ये बताओ कि तुम ब्रह्म को निर्गुण मानती हो या सगुण? शंकर जी ये सोच रहे हैं कि पार्वती जी अगर ये कहती हैं कि मैं ब्रह्म को निर्गुण मानती हूं तो मैं निर्गुण ब्रह्म की प्रशंसा कर दूं। जैसे आप लोग क्या सुनना चाहते हो, मन मुताबिक हम आपको सुना दें तो आप में ललक रहेगी कि नहीं रहेगी? वो मेरे प्रति श्रद्धा रहेगी, वो कथा को याद करोगे। वो आप सुनना कुछ और चाहते हो, हम सुनावें कुछ और, तो स्वामी जी भी परेशान रहेंगे और सुनने वाले भी परेशान रहेंगे कि ये क्या कथा हो रही है, क्या लोग सुनना चाहते हैं, वो स्वामी जी क्या सुना रहे हैं, इनको संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे। तमाम प्रकार की चर्चाएं होंगी। भगवान शंकर ने भी यही सोचा कि पार्वती सुनना क्या चाहती हैं, निर्गुण ब्रह्म के प्रति इनकी आस्था है या सगुण ब्रह्म के प्रति। अगर ये निर्गुण के प्रति अपनी आस्था प्रकट करेंगी तो मैं निर्गुण ब्रह्म का निरूपण करूंगा, यदि सगुण की के प्रति आस्था होगी तो सगुण की परिचर्चा होगी। लेकिन धन्य है पार्वती जी। पार्वती जी ने कहा कि आप ये पूछ रहे हैं मुझसे कि आप निर्गुण ब्रह्म को चाहती हैं कि सगुण ब्रह्म को चाहती हैं। मैं तो यही कह रही हूं कि आप जिस ब्रह्म को चाहते हैं मैं उसी ब्रह्म को चाहती हूं। अब आप बताइए कि आप किस ब्रह्म को चाहते हैं? वाह, भगवान पर ही छोड़ दिया। भगवान शंकर ने कहा यह विवाद है ही नहीं निर्गुण और सगुण का, और इतना सुंदर समाधान दिया। भगवान शिव कहते हैं ही निर्गुण नैनन सगुण, ही निर्गुण नैनन सगुण, ये निर्गुण नैनन सगुण। जो हृदय में परमात्मा विराजमान है वो निर्गुण है, और जो नेत्रों से दिखाई दे रहा है वो सगुण है। अच्छा बोलो भाई, सबकी आत्मा में परमात्मा स्थित है कि नहीं? इस बात को मानते हो? अब आत्मा का परमात्मा नेत्रों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो दर्शन दे रहा है वह सगुण है, दिखाई दे रहा है, तो नेत्रों का विषय है। निर्गुण ब्रह्म आत्मा का विषय है और सगुण ब्रह्म नेत्रों का विषय है। अब बोलो विवाद किस बात का है किसी बात का विवाद? सीधी सी बात यह है कि फोटो दो तरह की होती हैं एक ही व्यक्ति की। एक होती है एक्सरे की फोटो और दूसरी होती कैमरे की फोटो। व्यक्ति एक है, क्यों भाई, लेकिन फोटो दो हैं। व्यक्ति दो नहीं है, व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन फोटो दो हैं। एक एक्सरे का फोटो है और दूसरा
कैमरे का फोटो है, तो जो निर्गुण ब्रह्म है वो एक्सरे का फोटो है, और जो सगुण ब्रह्म है वो कैमरे का फोटो है। बस इतना डिफरेंस है, और कोई ज्यादा अंतर है ही नहीं। अब विवाद किस बात का? और दोनों ही आवश्यक हैं, बोलो है कि नहीं? भाई अगर बीमार हो गए हो तो डॉक्टर को कैमरे का फोटो दिखाओगे कि एक्सरे का? जल्दी बोलो, है? एक्सरे का फोटो दिखाना पड़ेगा। और यदि शादी में देखने वाले आए होंगे तो एक्सरे का दिखाओगे कि कैमरे का? है? अगर शादी में देखने वाले लोग आए हैं, उनको एक्सरे का फोटो दे दोगे तो वो देख के भाग जाएंगे, कहेंगे इसकी कंडीशन तो बिल्कुल बेकार है, किसी मतलब का ही नहीं है, हड्डी हड्डी पसली पसली दिखाई दे रही है। तो भाई बात यह है, इसलिए विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान शंकर ने विस्तार किया श्री राम कथा का और कहा अब सुनो पार्वती, निर्गुण ब्रह्म ही सगुण बन के प्रकट हुआ। निर्गुण का जब प्रतिपादन होता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने निर्गुण ब्रह्म के संपूर्ण लक्षण व्यक्त किए। निर्गुण ब्रह्म के लक्षण क्या हैं, पहले इन लक्षणों को समझ लीजिए। बिन पग चले सुने बिन काना, ओ कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, ओ बिन बाणी बकता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ओ लहई घाण बिन बास असेसा, अस सब भांति अलौकिक करनी, ओ महिमा जासु जाए नहीं बरनी। ये है निर्गुण ब्रह्म। परंतु गोस्वामी जी ने जब सगुण का प्रतिपादन किया तो कहा जयूं गावहीं वेद बुध, और जाहे धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। अब विवाद खत्म है। वैसे सोई दशरथ सुत, वही दशरथ का सुत हुआ। कौन हुआ दशरथ का सुत? जेयूं गावहीं वेद बुध, जाहे धरे मुनि ध्यान। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा हंस परमहंस अनंत वर्षों तक जिस निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करते हैं, नेति नेति कहे वेद निरूपा, वही ब्रह्म अयोध्या में सोई दशरथ सुत और भगत हित, भक्तों के हित के लिए दशरथ का सुत बना। सोचो विचार करो कि दशरथ जी को सुत के रूप में अगर वह निर्गुण ब्रह्म प्राप्त हुआ है, सगुण बन करके आया है, तो आखिर दशरथ जी ने तपस्या कौन सी की थी, साधना कौन सी की थी? जैसे आप सोचो कि हमें भी भगवान सुत के रूप में मिल जाएं, क्योंकि दशरथ को भगवान, वही भगवान सुत के रूप में मिला, पुत्र के रूप में मिला दशरथ को, और दशमुख को वही भगवान शत्रु के रूप में मिला। दशमुख को किस रूप में मिला? शत्रु के रूप में। और दशरथ को किस रूप में मिला? पुत्र के रूप में मिला। बोलो अंतर है कि नहीं? राजा दशरथ भी हैं और राजा दशमुख भी है, दोनों राजा हैं।
दशरथ जी भी बलवान हैं और दशमुख भी बलवान हैं। दशरथ जी भी विद्वान हैं और दशमुख भी विद्वान है। विद्वान तो है ही, वो बात अलग है कि विद्वान है लेकिन संस्कारवान नहीं है। आजकल लोग पढ़ लिख जाते हैं, पढ़ना लिखना अलग बात है और संस्कार प्राप्त कर लेना अलग बात है। ये जरूरी नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा संस्कारी हो। मैं प्रमाण दे रहा हूं, मेरी बात को कोई यदि चैलेंज कर दे तो मैं उससे उत्तर लेने के लिए और देने के लिए तैयार हूं। अगर इस देश का आईएएस जेल की सलाखों के अंदर है तो इसका मतलब है कि वो पढ़ा लिखा था लेकिन संस्कारी नहीं था। यही इसका अर्थ होगा और कोई अर्थ नहीं होगा। अगर उसके अंदर संस्कार होता क्या वो भ्रष्टाचार में फंसता, जेल के अंदर जाता? इससे सिद्ध हुआ कि उसके जीवन में संस्कार नहीं थे। और मैं यही कहना चाहता हूं कि शिक्षा की क्रांति में आप शिक्षा जगत की ऊंचाई को छू जाएं, ये मेरा समर्थन है, आशीर्वाद है, आप सबके लिए साधुवाद है। लेकिन मैं विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि शिक्षा के साथ संस्कारों को अपनी शिक्षा के साथ जोड़ना यह नितांत आवश्यक है, तभी हमारा देश महान हो सकता है। बस अंतर यही है कि विद्वान दशरथ जी भी हैं और विद्वान दशमुख भी है, लेकिन दशरथ में संस्कार हैं और ये संस्कारहीन है। कौन? दशमुख। धनवान तो दशरथ जी भी हैं, धनवान दशमुख भी है, लेकिन चरित्र का अभाव है। दशरथ जी चरित्रवान हैं और दशमुख चरित्रहीन है। इतना डिफरेंस है, अंतर है। तपस्या कौन सी की दशरथ जी ने कि जो पुत्र के रूप में भगवान आए, निर्गुण ब्रह्म सगुण बन गया और वो भी पुत्र बना। तो माताओं, बहन, बेटियों, भाइयों, आपका धरातल इतना मजबूत कर रहे हैं हम आज की कथा में, सूत्रात्मक ढंग से व्याख्या करेंगे। इतना बढ़िया मजबूत धरातल होगा, उस पर आप खड़े होंगे, आपका परिवार खड़ा होगा, आपकी संतान खड़ी होगी और उसी धरातल पर राम राज्य भी खड़ा हो जाएगा। इतना मजबूत धरातल दे रहे हैं कथा के माध्यम से। दशरथ पूर्व जन्म में एक राजा के रूप में हैं, आज भी राजा हैं, वो पहले भी राजा। और वो कौन से राजा हैं? महाराज मनु। कौन राजा हैं? महाराज मनु। अच्छा, हम सब किसकी संतान बैठे हुए हैं? मनु की संतान। मान्यता यही है ना, हम सब मनु की संतान हैं। और महाराज श्री दशरथ पूर्व में महाराज मनु हैं। उनकी पत्नी शत्रुपा हैं, दशरथ जी की पत्नी कौशल्या हैं। और मैंने ये सुना है, और सुना क्या है, सत्यता है कि कौशल्या जी का जन्म भी तो इसी धरा पर हुआ है जहां ये महाधिवेशन हो रहा है, मृत्युंजय महायज्ञ हो रहा है। ये कौशल, दक्षिण कौशल है ना, यही कौशल प्रदेश है जिसमें कौशल्या जी का जन्म हुआ है। माताओं, बहन, बेटियों, आज कौशल्या जी की तपस्या पर विचार करिए। नारी की तपस्या क्या है? ये शत्रुपा जी ने बताया, कौशल्या जी ने बताया। वही शत्रुपा कौशल्या हुई हैं, वही कौशल्या शत्रुपा हैं। नारी की तपस्या क्या है? पुरुष की तपस्या क्या है? पति की तपस्या क्या है? पत्नी की तपस्या क्या है? पत्नी की सबसे बड़ी तपस्या यही है कि वो पति के अनुकूल चले, ये तपस्या।
और पति की सबसे बड़ी तपस्या है कि वो धर्म के अनुकूल चले, बस दोनों की यही तपस्या है। और आज कलिकाल में केवल यही तपस्या हो सकती है, और कोई दूसरी तपस्या नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। और ये तपस्या संभव है, परंतु संस्कार हमारे जीवन में होंगे तब ये तपस्या संभव है, बिना संस्कारों के संभव नहीं है। पति पत्नी को अनुकूल होना चाहिए, पत्नी पति के अनुकूल हो, पति धर्म के अनुकूल हो। अगर ये समन्वय बन गया तो समझ लेना कि हमारा राम राज्य स्थापित कराने वाला धरातल मजबूत हो गया। महाराज मनु एक दिन रो रहे थे और अपने आप को लेकर के रो रहे थे। पुत्र के कारण नहीं रोए, पत्नी के कारण नहीं रोए, प्रजा के कारण नहीं रोए, अपने आप के कारण रोए। वो अपने आप का कारण क्या था? हो विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिनु, या जन्म गयऊ हरि भजन बिनु। बिना भजन के, बिना भक्ति के मेरा जीवन जा रहा है, व्यर्थ हो गया मेरा जीवन। सोचो जरा, एक राजा है, हमारे पास करोड़ 2 करोड़ रुपया आ जाते हैं तो हम लोग अपने को व्यस्त मानते हैं। ये कहते हैं कि अब स्वामी जी वो बात नहीं रही जो आज से 10 साल पहले थी, अब मेरी व्यस्त लाइफ हो गई। तो मैंने कहा व्यस्त लाइफ क्यों हुई? अब क्या बतावे महाराज जी, बिजनेस बढ़ गया, व्यापार बढ़ गया, और ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, बस 2-4 करोड़ रुपया में तुम इतने बढ़ गए कि तुम अपने आप को ही भूल गए, इतने बढ़ गए। पैसे से तुम्हारी व्यस्तता बढ़ गई। मैं कहता हूं पैसा बुरा नहीं होता है, बिना पैसे के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या होगा बिना पैसे के बोलो? ये इतना बड़ा पांडाल लगा हुआ है, सबसे पहले यज्ञ की भूमि को दिव्यतम बनाने के लिए स्वामी जी ने कई लाख रुपया खर्च किया, तब स्वाहा हो पाया। अगर वो पैसा खर्च ना किया होता तो ये रचना नहीं होती, ये व्यवस्थाएं नहीं होती। मैं पैसे का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा विरोध इस बात का है कि आप पैसे के पीछे सबको न त्याग दें, बल्कि पैसा आपके पीछे पीछे चले और आप आगे चलें। लेकिन ईमानदारी से बताओ, आप किसके पीछे चलें? पैसा आपके पीछे, पैसा आपके आगे न चले, संपत्ति आपके आगे न चले, संपत्ति पीछे चले, आप आगे चलें। और आपके आगे कौन चले? सोचो, आपके आगे चले भगवान की भक्ति, और आप भक्त बन जाएं, और आपके पीछे संपत्ति चले। क्यों, यही क्रम है कि नहीं? लेकिन आज क्रम उल्टा हो गया, संपत्ति आगे, उसके पीछे हम, और हमारे पीछे भक्ति को आना हो तो आ जाए, नहीं जहां जाना हो तो आ जाए। लेकिन संपत्ति को हम निगाहों के सामने रखेंगे, संपत्ति के बिना हम रह नहीं सकते हैं, संपत्ति को हम आगे आगे करके चलेंगे। ये हमारी सोच बड़ी हल्की है, ये हमारी सोच उत्कृष्ट नहीं है। महाराज मनु ने कहा संपत्ति को मैंने प्राथमिकता दी और संपत्ति में ही सारा जीवन चला गया, राज वैभव में सारा जीवन चला गया, मेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया। मैंने भगवान की भक्ति नहीं कर पाई, मैंने भजन नहीं कर पाया। अब तो रोने लगे, संपत्ति को छोड़ दिया, एकांत में जाके रो रहे। क्या करूं क्या ना करूं? शत्रुपा जी आती हैं, प्रणाम करती हैं, कहती हैं आप रो क्यों रहे हैं?
कहे मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने भक्ति नहीं कर पाई। भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयु हरि भगति बन। मैंने भक्ति नहीं कर पाई, मैंने भजन नहीं कर पाया। तो शत्रुपा जी ने कहा नहीं कर पाया तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है? भजन कर लीजिए, भक्ति कर लीजिए, भजन कर लीजिए, क्या दिक्कत की बात है? नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया, अब तो जीवन शेष बचा है। कहा ये राज्य किसको दिया जाए? कहा राज्य के लिए तो बहुत सुंदर उत्तराधिकारी पुत्र है, ये वो संस्कारी है पुत्र, इसलिए पुत्र को राज्य दे दिया जाए। संस्कारी पुत्र है। आपने श्रीमद् भागवत की कथाएं सुनी होंगी, विद्वानों से सुनते रहते हैं। स्वयंभू मनु और शत्रुरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहू गाव श्रुति जिनकर लीका, नृप उत्तान पाद सुत जासु। उनके पुत्र का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद एक संस्कारी बेटा है महाराज मनु का। उत्तानपाद को जैसे ही बुलाया, प्रणाम किया, उत्तानपाद ने कहा पिताजी आपकी क्या आज्ञा है? आज्ञा मेरी यही है कि तुम ये राज्य ले लो। मैं एक बात कहता हूं, जो संस्कारी लोग होते हैं वो सिद्धांत से प्रभावित होते हैं, संपत्ति से नहीं होते। बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, वो सिद्धांत से प्रभावित होते हैं, संपत्ति से नहीं। और यही उत्तानपाद का स्वरूप है। उत्तानपाद ने तुरंत कह दिया नहीं नहीं पिताजी, जब तक आप जीवित हैं तब तक आप ही राजा रहेंगे। आपकी आज्ञा होगी, मैं आज्ञा का पालन करते हुए राज्य का संचालन तो करूंगा, लेकिन सिंहासनासीन आपके जीते जी नहीं होऊंगा, आप ही विराजेंगे। मैं आपको राजा के रूप में देखना चाहता हूं। यह है पुत्र की भावना। वह कैसा पुत्र है जो संपत्ति को लेकर के अपने पिता से प्यार करता है। वो पुत्र नहीं है प्यारे, उससे बड़ा कोई शत्रु ही नहीं है। और आपको मालूम होना चाहिए, कंस पुत्र की भूमिका निभा रहा था अपने पिता के साथ कि शत्रु की भूमिका? बोलो, कंस पुत्र की भूमिका नहीं निभा रहा था, शत्रु की भूमिका निभा रहा था। औरंगजेब अपने पिता के साथ पुत्र की भूमिका निभा रहा था कि शत्रु की भूमिका निभा रहा था। उसने भी अपने पिता को जेल में डाल दिया था, शत्रु की भूमिका निभा रहा। जो संपत्ति पर आकर्षित होते हैं और संपत्ति को लेकर के माता पिता से विवाद करते हैं, संपत्ति को लेकर के अपने भाइयों से विवाद करते हैं, मैं कहता हूं प्यारे, वो कभी भगवान के भक्त नहीं हो सकते हैं। ना वो भगवान के भक्त हो सकते हैं और ना वो राष्ट्र भक्त हो सकते हैं। हमारे राष्ट्र की परंपरा ये नहीं है कि हम संपत्ति को प्राथमिकता दें और सिद्धांत को छोड़ दें। हमारे राष्ट्र की परंपरा, हमारे सनातन धर्म की परंपरा, आर्यावर्त की परंपरा यह है कि हमें संपत्ति को महत्व नहीं देना चाहिए, हमें सिद्धांत को महत्व देना चाहिए और अपने भाइयों से, माता पिता से संपत्ति को लेकर के संबंध विच्छेदन नहीं करना चाहिए। यही सनातन धर्म आदेश देता है। आज जितने भी संबंध दूर हो रहे हैं, टूट रहे हैं, वो केवल संपत्ति को लेकर के। इस देश में महाभारत भी हुआ है तो संपत्ति को लेकर के हुआ है। मैं कहता हूं, रामचरितमानस के भाई सिद्धांत का अनुपालन कर रहे हैं, इसलिए 14 साल तक ग्रह प्रतिकूल रहे, लेकिन भाइयों में सिद्धांत था, इसलिए कुछ नहीं बिगाड़ पाए वो ग्रह। वो लोग ग्रह बिगाड़ पाए? कुछ नहीं बिगाड़ पाए। 14 साल बाद 10 गुना खजाना बढ़ गया, वाल्मीकि रामायण के अनुसार 14 साल बाद 10 गुना खजाना बढ़ गया था, जबकि ग्रह प्रतिकूल थे। लेकिन ये भाइयों में संगठन था और सिद्धांत था। इसलिए चाहे जैसी परिस्थिति विषम से विषम क्यों ना आ जाए, और मैं कहता हूं
आज भले ही नवग्रह परेशान ना करें, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक हो गया है परिवार विभाजन में पाणी ग्रहण। हो गया कि नहीं हो गया? ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, सबसे ज्यादा बिगाड़ रहा है पाणी ग्रहण, जो दूरियां बना रहा है। जब तक बेटे की शादी नहीं होती है तो बेटे चाहे 2 हों, चाहे 3 हों, चाहे 4 हों, बोलो एक ही रसोई का भोजन करते हैं कि नहीं करते हैं? एक थाली में पाते हैं कि नहीं पाते हैं? माँ बनाती है, वो बेटे प्रेम से पाते हैं, एक बिस्तर पर सोते हैं, एक साथ रहते हैं प्रेम से। लेकिन विवाह होने के बाद प्यारे मर्यादा का ध्यान रखते हुए एक आवास तो पृथक होना चाहिए, लेकिन चूल्हा पृथक नहीं होना चाहिए, रसोई पृथक नहीं होना चाहिए। रसोई तो एक ही होना चाहिए। रहने की मर्यादा पृथक हो सकती है, लेकिन भोजन भी पृथक होना चाहिए क्या? याद रखना, सामूहिक रूप से जो एक साथ पाया जाता है उसको प्रसाद कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? और जो चुपचाप खाया जाता है उसको खाना कहते हैं। खाना, खाना वो खाने के लायक नहीं है, लेकिन सामूहिक रूप से एक साथ बैठ करके जो पाया जाता है वो भंडारा होता है, वो प्रसाद होता है। होता है कि नहीं होता है? कभी भंडारा प्रसाद अलग अलग नहीं पाया जाता है, एक साथ। वहां प्रधानमंत्री भी बैठा है, वहां मजदूर भी बैठा है, एक साथ समानता रहती है। बोलो रहती है कि नहीं रहती है? इसलिए घर में प्रसाद बने और सामूहिक रूप से सब उसी प्रसाद को ग्रहण करें तो प्रसादस्तु प्रसन्नता, इसी प्रसाद से प्रसन्नता आएगी। रुपया पैसा संपत्ति से प्रसन्नता आने वाली नहीं है। तो तानपाद ने कहा कि नहीं नहीं पिताजी, क्षमा करिए आप मुझे, आप जब तक जीवित हैं तब तक सिंहासनासीन रहेंगे और आपकी आज्ञा का पालन मैं करूंगा। महाराज मनु ने कहा बेटा, तुम्हारी ये भावना है, तुम्हारा ये समर्पण है, लेकिन मेरी अंतःकरण की इच्छा है, अंतः मन की इच्छा है कि मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा ही बनाऊंगा। तो तानपाद राजा बनना नहीं चाहता है, लेकिन मनु जी ने बरबस, बरबस मानी जबरदस्ती, बरबस का मतलब है जबरदस्ती। राज सुतहि नृप दीन्हा, तो नारी समेत गवन बन कीना। नारी समेत गवन वन कीना, पत्नी के सहित गए। अब कल्पना करो, शत्रुपा जी से कहा नहीं था मनु जी ने कि मेरे साथ तुम वन में चलो। देखो वन का अर्थ क्या है? लोग कहते हैं एकांत। आज हम यदि किसी से कहें कि आप मनु और शत्रुपा बन करके 12 पहाड़ के बीच में बैठ जाओ, 12 पहाड़ है ना, 12 पहाड़ के बीच में बैठ जाओ और तपस्या करो, तो यहां तो सिर हिला दोगे और हम कहेंगे जाओगे। लेकिन मेरे जाने के बाद ईमानदारी से बताओ 1% कोई हमारी बात मानेगा है? और यदि तुम कहोगे कि पांडाल में तुमने सिर हिलाया था, हमारे बगल में बैठे थे, तो क्यों नहीं जा रहे हो? तुमने तो ऐसे स्वीकृति दी थी जाने की चतुर्थ अवस्था में। तो धीरे से यही कहोगे जो स्वामी जी कह गए उन्हीं से कहो 12 पहाड़ में डट जावे, हम तो अपने घर में ही रहेंगे। लेकिन सुनो मेरी बात को, हम ये नहीं कहते हैं कि आप नैमिषारण्य के जंगल में चले जाएं, हम ये नहीं कहते हैं कि आप 12 पहाड़ के मध्य में बैठ जाएं, हम ये नहीं कहते हैं कि घोर घनघोर जंगल में आप चले जाएं। एकांत का अर्थ वर्तमान में ये नहीं होता है। श्रीमद् भगवत गीता के मत से भी एकांत का अर्थ यही है
कि आप घर में ही रहें, चतुर्थ अवस्था में आप प्रवेश कर गए हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर में ही रहें, घर में ही एकांत का अनुभव करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के मत से एकांत की क्या स्थिति है, एकांत की व्याख्या क्या है, एकांत का तात्पर्य क्या है? तो एकांत का तात्पर्य यही है कि जीव जिस क्षण अपने जीवन में अनेकताओं का अंत कर लेता है, उसी क्षण उसके जीवन में एकांत हो जाता है। ऐसी कंडीशन घर में भी हो सकती है। बस आप अनेकताओं का अंत कर लें, झंझावादों से दूर हो जाएं, तो बोलो एकांत हो जाएगा कि नहीं? और इसके लिए आपकी संतान को आपका सहयोग करना पड़ेगा, और संतान तब सहयोग करेगी जब शिक्षा के साथ संस्कार दिया जाएगा। शिक्षा के साथ संस्कार दिया जाएगा तब, और संस्कार बचपन से ही देना चाहिए। ये नहीं सोचो कि अब ये सयाना हो जाएगा, सीख जाएगा। जब बचपन में नहीं संस्कार मिला तो 55 में क्या मिलेगा? फिर उसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। बरबस राज जबरदस्ती दे दिया, और नारी समेत गवन वन कीना। शत्रुपा जी से कहा नहीं था कि आप मेरे साथ चले मनु जी, अपने आप चल दी। नहीं तो ये सोच लेती कि मेरा पुत्र राजा बन गया है तो अब मैं राजमाता बन करके आनंद लूंगी। और बेटा जब राजा बन गया था तो शत्रुपा जी राजमाता बन जाती कि नहीं बन जाती? अगर राज्य में रहती तो राजमाता का सम्मान मिलता ही मिलता। लेकिन नहीं, राजमाता का सम्मान लेने का तात्पर्य है कि पति के प्रति समर्पण नहीं, संपत्ति के प्रति समर्पण। अर्थ ही इसका ये, और कोई अर्थ ही नहीं। जबकि सिद्धांत क्या कहता है कि नारी का संपत्ति के प्रति समर्पण नहीं होना चाहिए, पति के प्रति समर्पण होना चाहिए। और एक बढ़िया बात बताएं, मूल बात आपको बता रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सनातन धर्म की मर्यादा में पलने वाली नारी के सामने 3 स्वरूप होते हैं, अथवा 3 मार्ग होते हैं। उन 3 मार्गों में से वो किस मार्ग का वर्ण करती है, किस मार्ग पर चलती है, उसको विचार करना होगा। क्योंकि संस्कार यदि है जीवन में नारी के, तो वो एक मार्ग का ही वर्ण करेगी, 2 मार्गों का त्याग कर देगी, और श्रेष्ठ मार्ग होगा उसका वर्ण करेगी। तो इसमें श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है, उत्कृष्ट मार्ग कौन सा है, और निकृष्ट मार्ग कौन सा है? उत्कृष्ट मार्ग वह है जिस पर पति खड़ा है, और वह पति खड़ा है जो पति धर्म अनुकूल आचरण कर रहा है, वही उत्कृष्ट मार्ग है। क्योंकि आजकल पति भी उटपटांग मार्ग पर खड़े हो जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो पति है तो उत्कृष्ट ही मार्ग पर खड़ा हो, मार्ग भी बदल देते हैं। जुआ खेलने वाला मार्ग, क्यों भाई, और पता नहीं कौन कौन से मार्ग। जो धर्म के अनुकूल आचरण करता हो, जो धर्म पथ पर खड़ा हो, ऐसे पति की अनुगामिनी बन करके उसके पीछे पीछे पत्नी को चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? तो एक और खड़ा है पति, एक मार्ग पर पति खड़ा है, दूसरे मार्ग पर पुत्र खड़ा है, और तीसरे मार्ग पर संपत्ति खड़ी है। अब इन तीनों में से वो किस मार्ग का चयन करे? तो शास्त्र कहता है कि पत्नी को तो जिस मार्ग पर पति खड़ा है और धर्मानुकूल आचरण जिसके जीवन में है, धर्म पथ पर खड़ा हुआ है, तो पत्नी को चाहिए कि वो पति के चरणों में समर्पित हो जाए, और पति जिस धर्मानुकूल मार्ग पर चल रहा है उसी मार्ग पर पति के साथ उसे चलना चाहिए। और यही शत्रुपा जी ने किया। पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा।
पंथ जात सोहत मत धीरा। इसका मतलब है कि पुत्र खड़ा था उत्तानपाद, लेकिन पुत्र के साथ खड़ी नहीं हुई शत्रुपा। एक और राज्य का खजाना खुला हुआ था, संपत्ति, लेकिन संपत्ति पर भी आकर्षित नहीं हुई, क्योंकि संपत्ति को छोड़ा और पुत्र को छोड़ा, लेकिन पति को नहीं छोड़ा। और पति जिस मार्ग पर चला है, शत्रुपा उसी मार्ग पर चल दी। अगर इस तरह की प्रक्रिया पति पत्नी में हो तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, बोलो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बनकर के प्रकट होगा कि नहीं होगा? और हुआ है। पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। नैमिषारण्य की ओर चल दिए। अजय नैमिषारण्य की ओर ही क्यों गए? और भी तो तीर्थ थे। बोलो हिमालय की ओर क्यों नहीं गए? तपस्या करने के लिए लोग हिमालय जाते हैं, लेकिन हिमालय की ओर क्यों नहीं गए? नैमिषारण्य की ओर ही क्यों गए? क्या उस अरण्य का अनुभव हिमालय में नहीं होता, लेकिन नैमिषारण्य की ओर ही क्यों गए? इसलिए कि वहां संत रहते हैं, सत्संग होता है। मूल बात यह है कि संत रहते हैं और क्या होता है? सत्संग होता है। तो सीधी सी बात यह है कि आज इतनी संख्या में संत एक साथ यहां बैठे हैं और आप महाराज मनु ने राज्य छोड़ा, राज्य के संपूर्ण संसाधनों का त्याग किया, यहां तक कि संतान का भी त्याग किया और नैमिषारण्य की ओर चल दिए संतों का सत्संग सुनने के लिए। आप लोग 2-4-10 दिन का समय या 2-4-6-5 दिन का समय, जितना भी आयोजन है, साप्ताहिक आयोजन अथवा कितने 6 दिन का 7 दिन, हाँ 6-7 दिन का आयोजन है। क्या आपकी इतनी व्यस्त लाइफ है जितनी महाराज मनु और शत्रुपा की थी? क्या इतने महत्वपूर्ण हैं लोग महाराज मनु और शत्रुपा की तरह? इतने व्यस्त हैं लोग? लेकिन बस बात यह है कि लोग व्यस्त नहीं हैं, संपत्ति के अहंकार में मस्त हैं। बात यह है, इसलिए वह छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन यहां तारीफ है कि शहर के करीब भी है स्थान और दूर भी है, दोनों बातें हैं। क्योंकि सड़क मार्ग है इसलिए करीब है, और ये जो एकांत में स्थान था बाबा गुणेश्वर महादेव जी का, इस दुर्गम मार्ग को स्वामी सत्प्रज्ञानंद सरस्वती जी ने अपनी श्रम तपस्या के माध्यम से सुगम बना दिया है। और इसको सुगम ही नहीं बनाया, नैमिषारण्य बना दिया है, जहां संतों का समागम हो रहा है। ये नैमिषारण्य बन गया है। अब जो भी पति पत्नी सामूहिक रूप से घर के काम दाम छोड़ करके यहां बैठ गए हैं, आज हम उनको मनु शत्रुपा का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। जो मनु शत्रुपा है, ठीक है ना? प्रमाण पत्र यहीं से जारी हो रहा है। हम सभी संत आपका समर्थन कर रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं। क्योंकि तारीफ है, रात्रि से भी ज्यादा उपस्थिति है अभी, और बढ़ेगी। और ज्यों ज्यों प्रवचन बढ़ेगा त्यों तो बढ़ेगी, है ना? परंतु एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि 12:30 बज गया है। किसी को मालूम नहीं। अब किसी को मालूम नहीं, लेकिन बोलने वाले को तो मालूम है। भाई बोलने वाले को मालूम है कि कितना बजा है। एक बात बताओ भाई, घर में के अंदर, रसोई के अंदर कोई भोजन बना रहा हो और उसके सामने पाने वाला बैठा हो, खाने वाला पाने वाला बैठा हो, बनाने वाला बना के खिला रहा है, खाने वाला खा रहा है। अब खाने वाले को इतना सुंदर भोजन लग रहा है कि वो कह रहा और लाओ और लाओ और लाओ, तो बनाने वाला परेशान होके सब छोड़ छाड़ के भाग जाएगा कि पाने वाला तृप्त ही नहीं हो रहा है, कब तक बनाए, कब तक। बनाने वाले पर परिश्रम ज्यादा पड़ता है, क्यों भाई? खाने वाले पर नहीं। लेकिन फिर भी चिंता मत करो,
स्वामी जी का भंडार और रसोईया दोनों मजबूत हैं। खाने वाले अगर खा रहे हैं तो बनाने वाला भागने वाला नहीं है, है ना। इसलिए चकाचक भंडार है और बनाने वाला भी परिपक्व है, कोई दिक्कत नहीं, बस ग्रहण करते जाओ, आनंद लेते जाओ। तो आज चलिए अभी 15-20 मिनट और 12:45 बजे तक जो है, 12:45 बजे तक सभा को, क्योंकि इसके बाद प्रसाद पाना है। प्रसाद पाने के बाद फिर शाम को नहीं, फिर दोपहर में पुराण कथा है। पुराण कथा है। हमारे पश्चिम उड़ीसा के प्रसिद्ध पुराण गायक हैं, वो एक दिन उड़िया में राम विवाह, एक दिन शिव विवाह, एक दिन केवट प्रसंग एवं एक दिन हनुमान जी का सुंदराकांड सुना रहे हैं। 1 बजे से 4 बजे तक, 1 बजे से 4 बजे तक उड़िया भाषा में जी। बड़ा ही सुंदर वाचन उनके द्वारा। और मैं उनको अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ आ जाएं, मंच पे आए। सुरेंद्र वंचक है। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। तो उनके द्वारा अभी दिव्य उड़िया भाषा में वाचन होगा और वो 4 बजे तक चलेगा, है ना। और 4 के बाद फिर 5 बजे से या 6 बजे से बच्चे 6, हाँ, अरे बच्चों का कार्यक्रम, वाह वाह, 4 बजे से बच्चे, और उसके बाद 4:30 बजे तक अब छोटे छोटे बच्चों का नृत्य है, और अपना कार्यक्रम 5 बजे से आरंभ हो जाएगा, क्योंकि आज टेलीविजन वाले जल्दी करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रात्रि में अधिक ठंडी पड़ती है तो हाँ, देखो ये व्यास जी आ गए हैं, ये तो हमारे परिचित हैं। हाँ 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 हाँ, बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, जय हो जय हो जय हो। सुरेंद्र जी बहुत बहुत पहले से ही परिचित हैं। ये सुरेंद्र माने देवताओं के इंद्र और सुर के भी इंद्र हैं। वाह वाह, जोर से ताली। बस तो शत्रुपा जी ने उस मार्ग का वर्णन किया जिस मार्ग पर पति चल रहा है। महाराज मनु इसलिए चतुर्थ अवस्था में कैसे लग रहे हैं? बोले सुंदर। कितने सुंदर लग रहे हैं? पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। ये कथा भगवान शंकर किसे सुना रहे हैं? पार्वती जी को। किसे सुना रहे हैं? पार्वती जी को सुना रहे हैं। सुनो, ये सुंदर लग रहे हैं। बुढ़ापे में, बूढ़ी अवस्था में, बुढ़ापे में कोई सुंदर लगता है? लेकिन ये दोनों मनु शत्रुपा सुंदर लग रहे हैं। इसके पहले जवानी का वर्णन आया तो सुंदर उंदर का कहीं कोई प्रमाण नहीं।